जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है हैदर डॉक्टर। सेकेंड क्लास जो हमारा सब्जेक्ट है कैलकुलस एंड एनालिटिक ज्योमेट्री, उसमें हमने चैप्टर में फर्स्ट स्टार्ट किया हुआ है इंट्रोडक्शन टू एनालिटिक ज्योमेट्री। उसमें हम अपनी एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.3 है, जिसमें हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो हैं इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड। उसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्व करेंगे। 26 की स्टेटमेंट देखते हैं। उसने कहा फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस perpendicular to 2x minus 3y minus 5 plus 3 is equals to 0 such that the product of x and y intercept of each is 3। उसने कहा इस लाइन के पैरेलल दो लाइंस हैं, दो इक्वेशंस फाइंड करनी है जो उन लाइंस के पैरेलल होंगी, और आपके पास जो प्रोडक्ट है x और y इंटरसेप्ट का वो 3 है। ये कंडीशन गिवन है। पहले हम अपना क्वेश्चन समझते हैं कि क्वेश्चन है क्या। हमारे पास एक लाइन है, उस लाइन पे दो पैरेलल लाइंस, हमने परपेंडिकुलर लाइंस फाइंड आउट करनी है जो आपस में तो पैरेलल हैं। देखें, ये एक लाइन है, इस लाइन पे दो परपेंडिकुलर लाइंस है। यही हमें कहा गया फाइंड इक्वेशन ऑफ टू पैरेलल लाइंस परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, कि इस लाइन के परपेंडिकुलर एक जो लाइन है, इसके परपेंडिकुलर दो लाइंस होंगी जो आपस में पैरेलल होंगी, उनकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है हमने। ठीक है जी। उसके बाद हम अपना सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन में हमने देखा हमारे पास जो गिवन लाइन है वो लिख लिया हमने। गिवन लाइन 2x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अगर इसकी हम स्लोप फाइंड आउट करें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी थे, तो वो हमारे पास आ जाती है m इज इक्वल टू 2। ये इसकी स्लोप आ जाएगी। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन देखें, ये है गिवन लाइन, और हमने जो फाइंड आउट करनी है वो क्या है, इसके परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए हमें पता है कि हम उसको -1 से डिवाइड करते थे। हमने स्टार्टिंग में एक कंडीशन पढ़ी थी कि दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो उनका प्रोडक्ट जो होता है वो -1 के इक्वल होता है। तो हम वहां से निकालते हैं कि m1 इक्वल्स टू -1 ओवर m2। उसी कंडीशन को हमने यूज किया यहाँ जी। बाय स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हमारे पास होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें हम m की वैल्यू पुट कर देते हैं। y इक्वल आ जाएगा -1 ओवर 2x प्लस सी के इक्वल। यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 2 को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 2y माइनस एक्स प्लस 2c। इसको हमने अरेंज कर लिया। ये इक्वेशन आ गई हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू 2c। ये बॉटम में हमारे पास इक्वेशन आ रही है x प्लस 2y प्लस 2c। इसे हमने कर दिया, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी, बट हमें यहाँ पे c की वैल्यू चाहिए। हम c की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। c की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा जो हमें चाहिए। जी। नेक्स्ट हमें अगर इंटरसेप्ट फॉर्म हम यूज कर लें x ओवर 2c, इसी इक्वेशन को जो लास्ट में हमारे पास इक्वेशन थी, ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें हमने बोथ साइड पे इसको 2c से डिवाइड कर दिया। यह आ जाएगा x ओवर 2c प्लस 2y ओवर 2c इक्वल्स टू 1। ये हमारे पास जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म थी उसके लिए हम कर रहे हैं इसको। x ओवर 2c प्लस y ओवर c इक्वल्स टू 1। ये टू इंटरसेप्ट फॉर्म आ गई हमारे पास। इसमें देखें जो हमारे पास डिवाइडिंग होती है वो x इंटरसेप्ट होता है वो है 2c, और y इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। यहाँ से हमें x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मिल गया। अब हमारे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन थी कि x इंटरसेप्ट का और y इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो 3 के इक्वल है। जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी देखें वो क्या थी, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। जी, कंडीशन गिवन थी हमारे पास के दोनों को अगर मल्टीप्लाई करते हैं, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट दोनों का प्रोडक्ट इक्वल्स टू 3 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया 2c मल्टीप्लाई c इक्वल्स टू 3। 2c स्क्वायर इक्वल्स टू 3, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। c स्क्वायर इक्वल्स टू 3 ओवर 2 आ जाएगा। बोथ साइड हमने अंडर रूट अप्लाई कर दिया। c इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। हम c की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 इंप्लॉयज x प्लस 2y इक्वल्स टू 2c था, c की जगह हमने वैल्यू पुट कर दी प्लस माइनस अंडर रूट 3 ओवर 2। ये जो हमारे पास 2 है इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि इसका अंडर रूट भी और स्क्वायर हम बोथ एक ही टाइम में अप्लाई कर देते हैं। यह जगह प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर अंडर रूट 3 ओवर अंडर रूट 2। जी, ये आ जाएगा x प्लस 2y इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर अंडर रूट से एक कैंसिल हो जाएगा। रिमेनिंग जो अंडर रूट 2 बचेगा वो अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आ जाएगा अंडर रूट 6 के इक्वल। जी, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास x प्लस 2y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 6। और ये अगर हम इसको अरेंज करते हैं, हमने एक बार पॉजिटिव में लिख लिया और एक बार इसको माइनस में लिख लिया। एक बार ये पॉजिटिव में आ जाएगी, एक बार वैल्यू
माइनस में आ जाएगी तो पॉजिटिव वाली वैल्यू को दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो x प्लस 2y इक्वल्स टू माइनस अंडर रूट 6 आ जाएगा। दूसरी वैल्यू को करेंगे तो वो x प्लस 2y प्लस अंडर रूट 6 आ जाएगी। ये दो लाइंस हमारा आंसर है, जो हमें आंसर में रिक्वायर्ड लाइंस चाहिए थी, ये हमारा आंसर आ जाएगा कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी बट परपेंडिकुलर होंगी हमारी गिवन लाइन के। जी, उसके बाद हमारे पास रिलेशन है बिटवीन पॉइंट एंड लाइन। इससे रिलेटेड हमारा क्वेश्चन नंबर 28 होगा। इसको पहले डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। उसने कहा लेट पॉइंट हमारे पास x1 y1 बी अ पॉइंट एंड ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0 बी अ स्ट्रेट लाइन। ये हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है विद b ग्रेटर देन 0। इसमें जो b होगा उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 0 रखनी है, वो हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए। फिर हम इसको डिसाइड करेंगे कि ये पॉइंट लाइन के अबव होगा, लाइन पे होगा या लाइन से बिलो होगा। पॉइंट है हमारे पास इफ ax1 प्लस by1 प्लस c ग्रेटर देन 0, तो हम कहेंगे ये जो पॉइंट है ये अबव द लाइन। यहाँ पे पहली कंडीशन सबसे पहले जो हमें दी गई है वो ये है कि आपका जो b है वो पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर हमारे क्वेश्चन में b नेगेटिव भी आ रहा होगा तो हम उस b को पॉजिटिव करेंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम जो वैल्यू होगी, पॉइंट होगा, उसको हम अपनी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देंगे x की जगह पे और y की जगह। अगर इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड का, इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड का आंसर ग्रेटर देन 0 हुआ तो जो पॉइंट होगा वो अबव द लाइन होगा। अगर ये लेस देन 0 हुआ तो जो पॉइंट होगा वो बिलो द लाइन होगा। अगर ये इक्वल्स टू 0 हुआ तो जो पॉइंट होगा वो ऑन द लाइन होगा, ठीक है बेटा। इसमें हमारे पास पहली कंडीशन क्या है कि जो आपको इक्वेशन दी जाएगी उसमें b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी और फिर आप अपने पॉइंट की वैल्यू अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे, जो भी आपको पॉइंट गिवन होगा उससे। अगर आपका आंसर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहेंगे पॉइंट अबव द लाइन है। अगर लेस देन 0 आता है तो हम कहेंगे पॉइंट बिलो द लाइन है। अगर इक्वल्स टू 0 आता है तो हम कहेंगे जो पॉइंट है वो ऑन द लाइन है। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड हम अपना क्वेश्चन नंबर 28 सॉल्व करते हैं। फाइंड वेदर द गिवन पॉइंट लाई अबव और बिलो द गिवन लाइन। हमने ये फाइंड करना है कि जो पॉइंट है ये अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। जी, हमें ये पॉइंट दे दिएगा 5 and 8 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। हमें एक इक्वेशन दी गई है, लाइन की इक्वेशन है हमारे पास, और हमें एक पॉइंट दिया गया है। अब हमने ये चेक करना है कि जो पॉइंट है ये अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है। यहाँ पे देखें हमारे पास जो b की वैल्यू आती है वो हमारे पास लेस देन 0 आ रही है, सॉरी लेस देन 0 आ रही है, लेकिन हमारी कंडीशन में क्या था, वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। गिवन लाइन 2x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ये हमारे पास जो इक्वेशन गिवन थी हमने वो लेनी। हाँ जी, हमने इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों? हमारी जो कंडीशन थी वो क्या थी, b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तो हमने पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। जगह माइनस 2x माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। देखें b की वैल्यू पॉजिटिव होगी, y के साथ वाली वैल्यू हमारे पास b होती है, जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया टॉपिक, उसमें आप देख सकते हैं। जो गिवन पॉइंट है वो हमारे पास है पॉइंट 5 and 8। अब जो 5 और 8 पॉइंट है इसको हम अपनी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे ऑफ इक्वेशन 1 की, नॉट इन दिस, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इसमें पुट करते हैं जो हमारी ओरिजिनल इक्वेशन होगी, उसमें x की वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 8 प्लस 6 इक्वल्स टू माइनस 10 प्लस 5 2 ज़ा 10 आ जाएगा, 8 3 ज़ा 24 आ जाएगा, प्लस 6 आ जाएगा। इसमें बेटा थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पे आप इसको सेट कर लेंगे। इसको पुट करके आपका आंसर जो होगा वो अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो हम कहेंगे जो हमारा आंसर है वो पॉजिटिव होगा। अगर वो लेस देन 0 आता है तो हम कहेंगे जो हमारा आंसर है वो नेगेटिव में चला जाएगा। इसको आप सेट कर लेंगे यहाँ पे, आप इस इक्वेशन में पुट कर देंगे वैल्यू। ये जो हमारी माइनस 2x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0 है, इस इक्वेशन में उन्होंने वैल्यू पुट की हुई है। यहाँ पे मिस्टेक हुई है, यहाँ पे माइनस 2x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 3 आ जाएगा और ये माइनस 6 के साथ वैल्यू आ जाएगी। इसको आप सॉल्व करके अपना आंसर निकालेंगे। अगर आंसर ग्रेटर देन 0 है तो हम कहेंगे वो अबव द लाइन है, अगर लेस देन 0 आ जाएगा तो वो बिलो द लाइन है। पॉइंट लाइज अबव द लाइन क्योंकि वो ग्रेटर देन 0 आया है यहाँ पर आंसर। जी, नेक्स्ट आपकी असाइनमेंट है क्वेश्चन नंबर 28 का जो बी पार्ट है, ये आपके असाइनमेंट है, ये आप सॉल्व करेंगे और ये आप मुझे सेंड करेंगे। ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने अपना क्वेश्चन नंबर 27 एंड 28 को डिस्कस किया, 26 एंड 28 डिस्कस किया। इसको आप नोट करेंगे बेटा। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।